तो स्टार्ट करते हैं सोशल रिलीजियस मूवमेंट से, जो कि स्टार्ट होता है आपका 19 एंड 20 सेंचुरी से। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, तो इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ईयर देखेंगे और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर। तो यहाँ आप देख सकते हैं अतिम्या सभा, और ये जो स्टार्ट किए थे वो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। फिर इन्होंने कब किया, तो 1815। तो ये हमारा एक क्यू है, 1815 में इन्होंने किया। सेकंड फिर 1828 है, तो इसे भी हमें याद रखना है, ये भी बाई RR आएगा। कौन है, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज, और ये क्या था, सिंगल आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट कर रहा था, और मोनोपोलिस्टिक गॉड, ऐसा एक गॉड में विश्वास करना। तो ये सब कुछ की फैक्ट्स था। फिर आपका 1829 में नेक्स्ट आता है धर्म सभा, और ये कौन किए थे, राधा कांत देव। और ये आपका 2020 CAPF कंडक्टेड बाई यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और उसका ये क्वेश्चन था राधा कांत देव। कौन सा क्वेश्चन है, धर्म सभा। क्या है, धर्म सभा। कौन है, राधा कांत देव। क्वेश्चन कहाँ आया, CAPF सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स जो होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसका क्वेश्चन है ये, जो कि यूपीसी कराता है। तो ये भी एक PYQ है। हाँ, कलकत्ता का जो है 1839 में तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। पंजाब में निरंकारी दयाल दास, ये आया नहीं कहीं पे, तो इसे कट करते हैं हम लोग। 1884 पे आते हैं सूरत मानव धर्म सभा, ये भी नहीं आया, इसे भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 1849 का बॉम्बे में परमहंस मंडली। तो इसके कौन है फाउंडर, दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग क्या है, परम हंस मंडली कौन करता है, दादोबा पांडुरंग। नाउ अब हम लोग आते हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नामधारीज बाई राम सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आते हैं 1866 का जो कलकत्ता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो ये कौन करता है, केशव चंद्र सेन। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, केशव चंद्र सेन का। अब ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बॉम्बे का प्रार्थना समाज। तो ये है आत्माराम पांडुरंग। कौन है, प्रार्थना समाज। परमहंस मंडली देखिए ददोबा पांडुरंग, और ये प्रार्थना समाज जो है ये है आत्मा राम पांडुरंग। 1875 पे आर्य समाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1875 का आर्य समाज, और ये लोग ही आपको रिफॉर्म मूवमेंट लाते हैं हिंदुइज्म में, धर्म परिवर्तन ये सब फिर से रिवाइव करने का। तो ये कौन करता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं के फाउंडर ये भी होते हैं DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल जो स्टार्ट होता है DAV, ये एक्चुअली लाहौर में स्टार्ट होता है, तो इसी का ब्रांच देखें DAV हर जगह। 1875 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन करता है, मैडम HP ब्लावात्स्की एंड कॉलिन HS ऑलकोट। तो ऑलकेट एंड HP ऐसे हम लोग याद रखते हैं। तो ये क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कहाँ स्टार्ट होता है, USA न्यूयॉर्क में। और कलकत्ता का देखते हैं, साधारण ब्रह्मो समाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आनंद मोहन बोस करते हैं। आनंद मोहन बोस क्या करते हैं, साधारण ब्रह्मो समाज। हम लोग आएंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इग्नोर नहीं कर सकते। GG अगरकर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, अलीगढ़। कौन करता है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, सैयद अहमद खान। 87 का आता है आपका बॉम्बे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये कौन करता है, MG रानाडे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन करते हैं, MG रानाडे। कौन करते हैं, MG रानाडे। अब ये देखिए 87 में आता है आपको लाहौर देव समाज अग्निहोत्री के द्वारा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है 1897 क्या है, रामकृष्ण मिशन। ये सबको पता है, कौन करता है, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ जो की फैक्टर जो हमें याद रखना है वो क्या है,
ये स्टार्ट होता है 1897 में। कहाँ होता है? बेलूर में होता है। ये चीज को याद रखना है। नाउ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1905 में आपका स्टार्ट होता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी जो है उसके जो सर्वेंट है उनका कार्य तो कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपके होते हैं मेंटर ऑफ एमजी गांधी, महात्मा गांधी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही के एडवाइस पे गांधी आते हैं आपको इंडिया में, और फिर वो 1 साल का भ्रमण करेंगे और फिर वो रियल पॉलिटिक्स में उतरेंगे। तो हम लोगों ने देखा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी तक। ना थोड़ा देखते हैं। अब आपका एक है पुणे में स्टार्ट होता है। पुणे में 1909 में क्या होता है? पूना सेवा सदन। कौन करता है? रमाबाई रानाडे एंड जी के देवधार। अब ये जो दो लास्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो है आपका सोशल सर्विस लीग। कौन करता है? एनएम जोशी। एनएम जोशी सोशल सर्विस लीग कहाँ स्टार्ट होता है? बॉम्बे में। फिर आपका लास्ट में आता है इलाहाबाद में सेवा समिति एचएन खुंजरू के द्वारा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कौन सा? सोशल सर्विस लीग, जो कि एनएम जोशी स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है स्वामी सहजानंद। ये इज ओरिजिनल नेम वाज ज्ञान श्याम घनश्याम and founded the Swami Narayan sect in Gujarat, which believed in the theistic God and prescribed a moral code to his follower. Now, Raja Ram Mohan Rai, born in 1772 at Radhanagar in Bardhaman district, जो कि वेस्ट बंगाल में फाउंडेड अतिम्या सभा। अतिम्या सभा कब बनाए थे? 1815 कलकत्ता में, टू प्रोपोगेट मोनोथिज्म। यही मोनोथिज्म यानी कि सिंगल भगवान को ये पूजने का बात करते हैं। एंड रिफॉर्म्स इन द हिंदू सोसाइटी, और हिंदू सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म का भी बात करेंगे। और आपको 2025 में यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन इनका मिलेगा, ठीक है। तो अतिम्या सभा वाज नेम्ड ब्रह्मो समाज, फाइनली कब हुआ? 1828 में। एंड लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ सती, तो सती को एबॉलिश करना था थ्रू हिज जर्नल शबाद कौमुदी। कौमुदी संवाद कौमुदी ऐसे बोलते थे, तो संवाद कौमुदी जो है 1819 में। तो संवाद कौमुदी, तो सती कहाँ पे आ रहा है आपको ये याद रखना है हम लोग को, संवाद कौमुदी में। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन राय, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर। एंड फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839, पब्लिश तत्वबोधिनी पत्रिका, बंगाली मंथली टू प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन राय। So in 1859, the Tatbodhini Sabha was amalgamated with Brahmo Samaj. He compiled selected passages from Upanishad, which came to be known as Brahma Dharma. अब हम लोग आएंगे केशव चंद्र सेन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। So Sen was leader of Brahmo Samaj during the absence of Devendranath Tagore. So he started Brahma Bodhini Patrika, a journal for women, and launched a radical reform such as giving up caste names, intercaste and widow remarriage, and launched movements against child marriage. ये सब काम करवाते हैं। और दीज रेडिकल रिफॉर्म लेड टू द फर्स्ट सिसिज्म, मतलब इनके अंदर टकराव आता है इन ब्रह्मो समाज। द ओरिजिनल ब्रह्मो समाज केम टू नोन एज आदि ब्रह्मो समाज एंड अदर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है ये जाएगा आपको केशव चंद्र सेन के पास, ठीक है। इस चीज को समझिए, केशव चंद्र, ये जो ब्रह्मो समाज है ये डिवाइड हो जाएगा। एक बन जाएगा आदि ब्रह्मो समाज जो ओरिजिनल था, एंड अदर बनेगा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो कि केशव चंद्र सेन के पास जाता है 1866 में। Now, Sen formed the Indian Reform Association in 1870, which persuaded the British government to enact Native Marriage Act. तो नेटिव मैरिज एक्ट कहाँ से आ रहा है? ये आपको केशव चंद्र सेन के ब्रह्मो समाज के इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से निकल के आएगा, जो कि 1872 में आता है। ऑल्सो उन्होंने चाइल्ड मैरिज एक्ट। सो ब्रह्मो समाज जो ब्रह्मो मैरिज एंड फिक्सिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ आ जाएगा ना। अब आता है आपका आत्माराम पांडुरंग। तो ये पांडुरंग जो है फाउंडेड द प्रार्थना समा इन बॉम्बे, एंड एमजी राणा दे ज्वाइंड इट इन 1870।
दयानंद सरस्वती पे आते हैं, तो ओरिजिनल है मूल शंकर, फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। तो कब आता है? 1875 में आता है आर्य समाज, बहुत लेटर आएगा ये। एंड रोट द सत्यार्थ प्रकाश, तो ये क्या लिखते हैं? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सत्यार्थ प्रकाश लेट टू स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, अवय वलावत्स्की जो कि एंड ऑलकोट, ये जो आपके जो बनाए थे थियोलॉजिकल सोसाइटी, जो फाउंड हुआ था कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो इस चीज को देखते हैं। मैडम एच.पी. वलावत्स्की, रशियन वुमेन, एंड कॉलन एच.एस. ऑलकॉट, एन अमेरिकन, फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875 बट शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर टू सोसाइटी टू अद्यार। ये देखिए, वहां से ये लोग लेके आए कहाँ पे? अद्यार, जो कि नियर है मद्रास ना। स्वामी विवेकानंद, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार आता है क्वेश्चन। तो विवेकानंद क्या है? ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या फाउंड करते हैं? रामकृष्ण मिशन इन 1887 एज अ सोशल सर्विस लीग विच वाज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट इन 1897। तो ये एज अ ट्रस्ट स्टार्ट होता है, एज अ ट्रस्ट 1897 में। ना हम लोग इस लोअर कास्ट एंड कास्ट मूवमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सत्य शोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट करते हैं 1873 में महाराष्ट्र में। सेकंड है अरा वी पूरम मूवमेंट, और ये होता है आपका श्री नारायण गुरु स्टार्ट करते हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम केरला में होता है। द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 96 बॉम्बे, वी आर सिंधे। बहुजन समाज सतारा महाराष्ट्र, मुकुंद्रो पाटिल। ये आपका इंपॉर्टेंट जस्टिस पार्टी जो मूवमेंट है, ये आपको 1915-16 में आता है मद्रास एंड तमिलनाडु, CN मुदलायर एंड TM नायर। और डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, ये आपका बॉम्बे, BR अम्बेडकर है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 मद्रास तमिलनाडु, EV रामास्वामी नयकर। ये इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपको आया है। तो एक चीज गौर करिए कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट से अब एक क्वेश्चन आपको 2026 में फिक्स है, PT UPSC, और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 5 नवंबर। तो देखते हैं प्रिडिक्शन कितना सही होता है। फिर है आपका हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ। तो इसको देखिए, हरिजन सेवक संघ 1932 पुणे, महात्मा गांधी। तो ये है बेल्यूर मठ, अफरार के मिशन, स्वामी विवेकानंद। तो ये भी इमेज देख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन, सिलपटना, बेलूर मठ, हावड़ा, एस्टेब्लिश 1963। तो एक्चुअल 1897 में वो बनाए थे ना, प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनको डेवलप कर दिया गया है। तो ये है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये इन्होंने बनाया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि बना था 1905 में। एंड ही वाज मेंटर टू गांधी। नाउ इसको देखिए, ये है हमारा ब्रह्मो समाज, कब बनता है? 1828 में, जिसका नाम चेंज होता है अतिम्या सभा का। तो इनका जो बिलीफ क्या है उसको समझिए। इट एम्फसाइज मोनोथीज्म। सबसे पहले आपका आता है मोनो, यानी कि एक, मोनोथीज्म एक भगवान का। डिस्कार्डिंग आइडल वर्शिप, तो आइडल वर्शिप को डिस्कार्ड किया गया। एडवोकेटेड रीजन बेस्ड स्पिरिचुअलिटी, यानी स्पिरिचुअलिटी विश्वास करिए, बस सोच समझ के। रीजन लॉजिक, जो आज के डेट में आप किसी को लॉजिक पूछे तो लोग बोलेंगे अंधविश्वास हो गया, ज्यादा पढ़ लिख लिया है। तो ये जो ज्यादा पढ़ लिखने का जो बात जो है, ये राजा राम मोहन चालू करते हैं कि आप लॉजिक को देखिए, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं लॉजिक को नहीं मानते हैं स्पिरिचुअलिज्म के सामने। फिर सोशल रिफॉर्म पे आते हैं। समाज फॉट अगेंस्ट सती, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिज वाइल प्रमोटिंग वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन। लेगेसी क्या है? इट इंस्पायर्ड फ्यूचर रिफॉर्म मूवमेंट एंड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी। ये मेंस में काफी हेल्पफुल होगा कि एक लेगेसी छोड़ के जाता है। कोई भी काम अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या
कुछ भी थोड़ा मतलब 100% की जगह अगर 50% कर रहा है, यानी कि वो डिफीट नहीं है, वो एक तरह का विन है, क्योंकि ये एक इंस्पायर कर रहा है आपके फ्यूचर वर्क को। तो सेम इसी तरह ये इट इंस्पायर्ड अ फ्यूचर रिफॉर्म मूवमेंट, फ्यूचर रिफॉर्म मूवमेंट। आप वुमेन एजुकेशन ले लीजिए या सती या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ले लीजिए, एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्नाइजिंग, और इंडिया को मॉडर्नाइज करने में आता है। तो ये फादर ऑफ इंडियन मॉडर्निज्म भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ये था उनके बारे में। ना हम लोग देखिए आर्य समाज को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज क्या है? द फर्स्ट एफिशिएंट कॉज ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज एंड दैट इज नोन एज थ्रू द नॉलेज परमेश्वरा। ठीक है। Vedas are scriptures of true knowledge. It is the first duty of the Aryas to read them, teach, recite them, and hear them being read. One should always be ready to accept truth and give untruth. One should be everything according to dictates of dharma, that is due reflection of over. तो ये था। ना इस चीज को देखिए, ये जो आपका है आर्य समाज, ये क्या था? एक रिवाइवलिस्ट फॉर्म है। क्या है? रिवाइवलिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। Now, the founder of is Swami Dayanand rejected Western ideas and sought to revive the ancient religion of Aryans. इनका बचपन का जो भी नाम है मूल शंकर Popat Dayanand, and was born in Brahmin family living in Morbi estate in Gujarat. His father was a great Vedic scholar, taught the Vedic literature, ethics. ना इस चीज को देखिए, क्या है? ये भी मोनोथीज्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं ब्रह्मो समाज की तरह, एंड रिजेक्टिंग द आइडल वर्शिप, जैसे कि ब्रह्मो समाज ने किया, but upholding the Vedas as ultimate source of knowledge. The movement founded by Dayanand Saraswati as promotes the social reform, promoting advocating education for all. तो कोर प्रिंसिपल क्या है? बिलीफ मोनोथीज्म है, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, आइडोल्ट्री बोलते हैं जो, एंड द वेदास कंसिडर्ड वेदास टू बी द मोस्ट ऑथोरिटेटिव एंड इनफैलिएबल सोर्स ऑफ, यानी कि अचूक सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, एंड कंसिडर इट द ड्यूटी ऑफ एवरी फॉलोअर टू स्टडी टीच एंड प्रोपोगेट देयर टीचिंग। ट्रूथ एंड righteousness पे आते हैं। emphasize the importance always following truth and being guided by dharma, right conduct। ये आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, एचपी ऑलकॉट एंड ब्लावात्स्की। कहाँ सबसे पहले स्टार्ट होता है? न्यूयॉर्क में, देन मूव टू अद्यार नियर मद्रास। तो इस वीडियो में यहीं तक, we will continue